अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सरगोदा में बैनुल मज़ाहिब हमांगी कौमी यकजहती और अमन और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान समेत उलमा कराम और मिनारटी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसील महर उस्मान की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में कम्युनिटी कंसर्न ग्रुप और मिसाक सेंटर की जानब से बैनुल मज़ाहिब हमांगी के उन्वान से जिम खाना कला में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टू समेत मजहबी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार के शुरा से बात करते हुए DPO मोहम्मद फैसल कामरान ने मिसाक सेंटर की तश्कील और मकासद बयान करते हुए बताया कि बैनुल मज़ाहिब हमांगी एक ऐसा इशू है जिस पर हमें सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त और तशद्दुद के रुझानात की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। बदअमनी फैलाने वालों की तादाद कम जबकि अमन पर यकीन रखने वालों की तादाद ज़्यादा है। ताहम मुनज़्ज़म होकर क़याम अमन के लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मजहबी अदम बर्दाश्त के हालिया वाक़यात में सरगोदा की आवाम की जानिब से पुरअमन रद्द-ए-अमल काबिल तहसीन है। मुआशरे में क़याम अमन के लिए मुस्बत पैगामात देने की ज़रूरत है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टू ने हुकूमत की जानिब से मिनारिटी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए बनाए गए इदारे और मुख्तस किए जाने वाले फ़ंड्स का हवाला देते हुए सरकारी तरजीहात को उजागर किया। मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए एडवोकेट सनावर बालम ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हमांगी को फ़रोग़ देने के लिए इस मौजू की नज़रियाती बयान से बढ़कर मुनज़्ज़म अमली कोशिशें करने की ज़रूरत है। माशरे में अमन, प्यार और मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। मुनक़िदा सेमिनार से डायरेक्टर क्रिश्चियन स्टडी सेंटर बिशप सैमुअल ने कहा कि माशरे में इख्तिलाफ़ात का होना फितरी बात है, लेकिन इस ज़मन में अहम ये कि इन इख्तिलाफ़ात से निपटने के लिए माशरे के पास मुमकिन मैकेनिज़्म क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब कोई मुसलमान, क्रिश्चियन या कोई भी मज़हब बैनुल मज़ाहिब हमांगी और अमन की बात करता है तो वो अपने ईमान की बात करता है। इसलिए बैनुल मज़ाहिब हमांगी के लिए काम करना कोई सरगर्मी नहीं बल्कि अकीदा की बात है। मुनक़िदा सेमिनार से अनम खान, फादर आमिर शहजाद, रियासत फिरोजी, काजी निगाही मुस्तफ़ा, पास्टर एडवर्ड जफर ने मजहबी बर्दाश्त पर हालिया वाक़यात के रद्द-ए-अमल और मिसाक सेंटर के क़याम पर ख़ुसूसी तवज्जो देने पर DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान के इक़दामात को सराहा। राजा जंग पेट्रोल पंप राजा जंग के करीब मोहल्ला इकबाल नगर के रिहायशी ठेकेदार शहजाद मसीह को उसके साले आशिर मसीह ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पुलिस थाना राजा जंग ने 1 की कॉल पर मौका पर मुल्ज़िम आशिर मसीह को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। रेस्क्यू 112 के एहलकारों ने जख्मी होने वाले शहजाद मसीह को जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया। DCO सईद हसन रजा की हिदायत पर तहसील भर में फर्टिलाइजर ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गैस सिलेंडर माफिया के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर गोदामों में छुपाई हुई यूरिया खाद जो कि वक्त आने पर महंगे दामों बेची जाती है। नायब तहसीलदार सैयद शाहिद हुसैन शमसी अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ दुकानों और गोदामों पर छापे मारे और मौका पर जुर्माने की हैं। 500 से ज़ायद खाब की बोरियां मुख्तलिफ किताब में छुपाई हुई थी, जिनको फौरी जुर्माना और दुकान सील कर दी गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर गैस बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई और नकदी जुर्माने। इस मौका पर सैयद शाहिद हुसैन शाह नायब तहसीलदार का कहना था DCO की हिदायत के मुताबिक कोई भी ऐसा ज़ख़ीरा अंदोज़ करने वाला कानून की गिरफ्त से बाहर ना होगा। जोहराबाद शहर की खूबसूरती को बहाल रखने के लिए लाखों रुपए के फंड्स खर्च करके पब्लिक पार्क तो बनाए गए, मगर इंतजामी गफलत होने पर यह पार्क ज़ुबों हाली का शिकार होने के साथ साथ वीरान होकर रह गए हैं। लाखों रुपए सरकारी फंड से पब्लिक के लिए बनाए गए पार्क इंतजामी अदम तवज्जो और गफलत के बायस ज़ुबों हाली का शिकार होने के साथ साथ वीरान दिखाई देते हैं, जहां इंसान कम और जानवर ज़्यादा नज़र आते हैं। इस मौके पर अवाम का क्या कहना था, आइए जानते हैं सैयद अव्वल हसन हमदानी की इस रिपोर्ट में। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शबीर राना से मुतालबा किया है कि मज़कूरा को मुरम्मत और तज़ीन और आराइश करके अवाम को तफरीक मुहैया की जाए। राना साहब ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से स्मोक के खात्मे की साइकिलिंग रैली का एहतमाम किया गया। रैली में मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली का इनेकाद कश्मीर रोड पर किया गया। रैली मानावाला फाटक से शुरू होकर कचारी फाटक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के इनेकाद का मकसद अवाम में साइकिलिंग को फ़रोग़ देना है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के बजाय साइकिल के फ़रोग़ से माहौल साफ़ हो सकता है।
माहौल को साफ सुथरा करने के लिए मजीद इक़दामात भी किए जाएंगे। सरगोदा की तहसील साहिवाल में जाली खाद फरोख्त करने का धंधा अरूज पर किसान खाद के बजाय मट्टी ले आया। तहसील साहिवाल लखीवाल का रिहायशी मोहम्मद कासिम, जो कि एक ज़मींदार है और मेहनत मजदूरी करता है। मोहम्मद कासिम का कहना है कि मैंने साहिवाल के मकामी दुकान से हाथ के 42 गट्टू खरीदे, जिसमें आखिरी 6 गट्टू खुद ज़मीनों पर डालने गया तो मैंने चेक किया कि खाद में मट्टी और बजरी की मिलावट है, जिसमें मैंने दुकानदार से शिकायत की और पुलिस बुलाने का कहा तो दुकानदार ने मुझे कहा मुझसे और खाद ले लो और वो मुझे वापस कर दो। उसने मुझे उसके बदले 6 गट्टू और दे दिए, जिसके के मिलावट शुदा गट्टू मेरे पास अभी भी मौजूद है। दुकानदार ने मुझे ये भी कहा कि सारा साल मुझसे खाद लेते रहना, अगर रेट ज़्यादा हो या कम हो तो मैं तुमको बाकियों से 200 रुपये कम रेट पर खाद दूँगा। मेरा डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील साहिवाल और महकमा ज़राअत अफसरान से मुतालबा है कि जाली खाद से मेरी ज़मीन और फसल का नुकसान अलग, जबकि मुझे 1 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। मेरा मुतालबा है कि इस दुकानदार के खिलाफ सख्त से सख्त महकमाना कानूनी कार्रवाई की जाए। शामिल करते हैं राजा जंग से, जहाँ पर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हल्का राजा जंग के ज़ेरे एहतमाम अज़ीम शान सालाना प्रोग्राम तक़सीम इनामात बसिलसिला जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिया मस्जिद हज़रत बाबा फतह शाह में मुनाकिद किया गया। माहिर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अज़ीम शान प्रोग्राम में तंज़ीमात अहले सुन्नत, शहरियों, उलमा, अहले सुन्नत समेत हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। अज़ीम शान प्रोग्राम में 12 रबीउल अव्वल के 53वें जुलूस रूट पर बेहतरीन सजावट करने वाले अफराद को इनामात दिए गए। प्रोग्राम में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस रूट पर बेहतरीन इंतजामात करने पर मकामी इंतजामिया और मीडिया कवरेज करने वाले अफराद को भी इनामात से नवाजा गया। अज़ीम शान प्रोग्राम में हज़रत अल्लामा मौलाना नज़र हुसैन सईदी और हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई ने खिताब भी किए। अज़ीम शान प्रोग्राम में मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने मुख्तलिफ शोबाजात में पोजीशन हासिल करने वाले अफराद में इनामात तकसीम किए। अज़ीम शान प्रोग्राम के आखिर में उलमा अहले सुन्नत ने मुल्क पाकिस्तान और पाक फौज की सलामती की दुआ भी करवाई। राना साहब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स ननकाना में जारी लोअर क्लास कोर्स के अख्ताम पर तकरीब का इनेकाद। 4 माह लोअर कोर्स की तरबियत हासिल करने वालों में 67 कांस्टेबलान और 3 लेडी कांस्टेबलान शामिल थे। तकरीब में लोअर कोर्स की तरबियत देने वाले टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स को मेहमान खसूसी बनाया गया। DPO ननकाना साइद अजीज़ और SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी ने पुलिस अफसरान और जवानों से खिताब किया। DPO और SP इन्वेस्टिगेशन ने दौरान ट्रेनिंग लॉ पढ़ाने और ट्रेनिंग करवाने वाले इंस्ट्रक्टर्स को तारीफ़ी असनाद तकसीम की। तकरीब का मकसद तरबियत देने वाले पुलिस अफसरान, इंस्ट्रक्टर्स और दीगर स्टाफ की काविशों को सराहना है। IG पंजाब के विजन के मुताबिक जवानों को मौजूदा दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी गई है। जवानों को IT इनिशिएटिव, सोशल मीडिया, फोरेंसिक साइंस लैब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मेडिको लीगल और दीगर रेस्क्यू लेवल 1, लेवल 2 के माहिरीन ने भी तरबियत दी। तरबियत हासिल करने वाले तमाम जवानों के लिए दुआगो हूँ कि महकमे के वक़ार के लिए पुरज़म रहें। IG पंजाब के पुलिस अफसरान और जवानों की तरक्की के मुतालिक पॉलिसी काबिल तारीफ़ है। पुलिस जवानों की कामयाब तरबियत के मुकम्मल होने पर तमाम DSP, दीगर इंस्ट्रक्टर्स और दीगर स्टाफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन सखर के ज़ेरे एहतमाम मुलाजमीन की कसीर तादाद ने बाबडा मुलाजमीन की जबरी बरतरफी, तरक्कियाँ ना देने समेत महकमे के मुमकिना निजकारी, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे समेत दीगर हकूक़ के लिए सर्कल ऑफिस ताज सखर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली और एहतजाजी धरना देकर अपने मुतालबात के हक़ में शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी रैली और धरने की क़यादत से जाहिद हुसैन शाह, शुजात अली घुमरो, डडा देदार हुसैन, बाबू नज़ीर अहमद, नज़र मोहम्मद मेमन, अब्दुल खालिक सावन, इशफाक माहर, खलील अहमद रोमती, गुलाम हुसैन फलपोटो, आबिद खोसू, हिदायत गोराई, कामरान अकील, अहमद दायू, जावेद अब्बासी, गुलाम मुस्तफ़ा अवान और दीगर कर रहे थे। इस मौके पर मज़कूरा रहनुमाओं ने अपने खताबात में कहा कि सबको मुलाजमीन इदारे की तामीर और तरक्की समेत बिजली चोरी की रोकथाम के लिए दिन रात कोशां हैं, लेकिन अफसोस सेप्को इंतज़ामिया उनको शाबाशी देने के बजाय जबरी तौर पर बरतरफ कर रही है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है सेप्को मुलाजमीन की हौसला अफजाई के बजाय सेप्को अफसरान ने अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने के लिए रानीपुर से लाइनमैन शौकत अली और सक्कर से नवाब अली को जबरी तौर पर मुअत्तल किया, जो सरासर जुल्म ज़्यादती है जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुनाफा बख्श कौमी इदारों की निजकारी की जा रही है। रिटायर्ड मुलाजमीन अब तक पेंशन से महरूम हैं। सेप्को मुलाजमीन को तरक्कियाँ नहीं दी जा रही हैं।
پھر بھی سب کو ملازمین ادارے کے لیے دن رات 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ عوام شدید پریشان ہے۔ مہنگائی کی بے روزگاری کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، جو حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملازمین کے صبر کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ ملک میں بے روزگاری اور بے چینی کی صورتحال ختم کی جائے اور ہمارے جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ بصورت اگر ملازمین کے جائز مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ملک بھر کے محنت کش اپنے حقوق کے لیے احتجاج کا دائرہ بڑھا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ون ڈش کی خلاف ورزی کرنے والے میرج ہالز کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 7 میرج ہالز مالکان پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ شامر اقبال کی زیر نگرانی اے سی سیالکوٹ غلام سرور نے امن آباد روڈ پر مختلف شادی ہالز کو چیک کیا گیا۔ اے سی سیالکوٹ نے مہمانوں کو 1 سے زائد ڈش پیش کرنے پر ٹیولپ مارٹ کے 1 لاکھ روپے، سنگھار میرج ہال 1 لاکھ روپے، قصر اقبال 1 لاکھ روپے، الماس میرج ہال 50,000 روپے، عرفان کانجن شادی ہال 50,000 روپے، الماس شادی ہال 50,000 روپے اور تاج میرج ہال مالکان پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ زیر اثنا ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ شامر اقبال نے ہدایت کی ہے کہ میرج ہال مالکان ون ڈش قانون پر عمل درآمد یقینی بنائیں، خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بہاولپور کمشنر بہاولپور ڈویژن ڈاکٹر احتشام انور کی ہدایت پر فن پہلوانی کے فروغ کے لیے رستم چولستان کے سلسلے میں تینوں اضلاع میں جاری دیسی کشتی کے مقابلوں کا پہلا مرحلہ اختتام کو پہنچا۔ ڈرنک اسٹیڈیم بہاولپور میں منعقدہ مقابلوں کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جفا تھے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے پہلوانوں کی فنی مہارت کی تعریف کی اور انہیں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے رستم بہاولپور علی نواز لاٹ کو روایتی گرلز روایتی رستمی پیٹی اور 1 لاکھ کیش پرائز دیا، جبکہ رنر اپ پہلوان حمید میدو کو 50,000 روپے کیش پرائز اور ٹرافی دی۔ قبل ازیں کشتی کے دیگر فیصلہ کن مقابلے ہوئے، جبکہ گلفام پہلوان بمقابلہ سرفراز گھوڑا، علی پہلوان نان والا اور اکرم پہلوان کے درمیان ہونے والے مقابلے برقرار پائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اپ نیوز۔